भंडारा कराने की याद सभी को रहती है कि हमने भंडारा कराया, लेकिन कितनों को हमने तिरस्कार किया, उसमें कितने लोगों को, कितनों को धमकाया, कितनों को हाथ पकड़ के साइड कर दिया, उस बात का कोई ध्यान नहीं रखता। चाय बनाते थोड़ी पत्ती गिर गई, ध्यान रहता है हमारे यहाँ भंडारे में बहुत भीड़ थी, बहुत लोगों को खिलाया। अच्छा कार्य है, भंडारा करना चाहिए, लेकिन उसमें व्यवस्था बनाने के लिए क्रमबद्ध भी किया जाता है, लेकिन उसका भी एक रास्ता होता है, उसकी भी एक व्यवस्था होती है जो पहले से संभाली जाती है। अगर आपने पहले से व्यवस्था बनाई है तो आपको ये किसी को तिरस्कार करने का ही मौका नहीं मिलेगा। और व्यवस्था यदि खंडित कर रखी है आपने तो जो आए सो सीधे, तो वहां पे जो तिरस्कार किया जाता है उस कर्म को भूल जाता आदमी, लेकिन वो ध्यान रखता है कि मैंने इतने लोगों को खिला दिया। इसी प्रकार से जन्म जब हमको मिलता है तो हमें अपने कर्म तो याद रहते, बोले कर्मों के हिसाब से जन्म मिल गया, बोले ठीक है, बोले कर्मों के हिसाब से जब देह मिल गया, कर्मों के हिसाब से हमको वर्ण भी मिल गया, कर्म के हिसाब से हमको कार्य भी मिल गया, लेकिन जन्म से पहले हमको नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएंगे, और मृत्यु के बाद भी हमको नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएंगे। तो जितना भी लफड़ा है ये बीच का ही लफड़ा है, जब तक हम आपको देख रहे हैं आप हमको देखिए। लेकिन व्यक्ति कहता कर्म ऐसे करो, भाई कर्म अच्छे करो, ये तो सभी जानते हैं कर्म अच्छे करो, और व्यक्ति की कोशिश होती है कि मैं अच्छे कर्म करूं। हर कोई चाहता है कि मैं भी अमृत पान करूं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हर व्यक्ति नहीं कर पाता। हर कोई चाहता है कि मैं भी रेस लगाऊं और फौजी बन जाऊं, नहीं बन पाता। फिर कहता हमारा भाग्य ही ऐसा होगा कि जिसके कारण से हमारा कार्य नहीं हो पाए। लेकिन जो लोग भाग्य को कोसते रहते हैं वो होते हैं आलसी, एक नंबर के, और जो भाग्य के साथ में पुरुषार्थ करके दौड़ना चाहते हैं वो वे व्यक्ति होते हैं उद्योगी, उद्यम करने वाले। भाग्य अपनी जगह पर है, उद्यम अपनी जगह पर है। अगर हम मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, और हम कह देंगे हमने तो ये काम कर दिया, हो या ना हो, तो फिर वो हो या ना हो उसमें फिर आप भाग्य को लेकर के आ जाते हैं, उद्यम करना नहीं चाहते और भाग्य को कोसना प्रारंभ कर देते हैं। तो भाग्य भी जब ही साथ देगा जब आप उद्यम करोगे, उसके लिए प्रयत्नशील रहोगे, पल पल उसके बारे में चिंतन करोगे, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। और हमें जो ये शरीर मिला है ये हमारे पूर्व कर्मों के कारण मिला है, लेकिन अब जो हम भोग रहे हैं कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कांटे से नहीं कटते, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो थोड़े से हरि स्मरण से ही गोविंदा नमो नमः हट जाते, छूट जाते हैं। तो जो भयंकर कर्म होते हैं उनको हमें भोगना पड़ता है, लेकिन उसे अगर हम राम नाम के सहारे भोगते हैं तो हम सहजता से उसको भोग सकते हैं। और यदि हम राम का नाम ना लेकर के और जबरदस्ती करें, क्योंकि जब विपत्ति भी आती है ना तो कुछ व्यक्ति उस समय पर मार्ग इतना चेंज कर देते हैं कि आत्महत्या ही मेन लक्ष्य ढूंढते हैं, कि वह आत्महत्या से आगे कोई रास्ता नहीं है, जो एक भयंकर पाप है और उस पाप को कर बैठते हैं। लेकिन विपत्ति आने पर भी अगर आप अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करें और अपने कर्मों को अपने निमित्त मान करके करें कि अगर हमारे कर्म ऐसे थे तभी हमको ऐसा मिल रहा है, और ये जो जीवन मिला है इसी में यदि हम अपने कर्मों को पूर्णता से भोग लें और अच्छे कर्म अब करें तो शायद अगले जीवन में हमको अच्छा मिलेगा। तो हम कभी भी अपने जीवन में गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर भोगने के लिए, अब हम इससे भोग रहे हैं लेकिन अच्छे कार्यों के साथ साथ। और इसी जीवन में यदि हमने अपने कर्मों को भोग लिया, क्योंकि जितने दुख आते हैं उतने हमारे पाप कटते हैं, और जितने सुख आते हैं उतने हमारे पुण्य
नष्ट होते हैं। तो दुख आए तो समझ लो कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और सुख आए तो समझ लो कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, और दुख आए तो हमारे पाप कट रहे हैं। तो जब सुख लेता है व्यक्ति, सुख में रहता है, तो समझ लो कि इसके पुण्य जो थे वो क्षीण होने लग गए, और जब दुख आ रहा तो समझ लो कि इसके जो पाप थे वो कटना प्रारंभ हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय। परीक्षित महाराज ने देखा कि एक पुरुष राजा के इस स्वरूप में मुकुट आदि धारण किए हुए, हाथ में खड्ग लिए हुए धागा चला रहा है, और वो धर्म के एक पैर को भी काटना चाहता है। अब तो परीक्षित ने उसको धमकाया, और जैसे ही उसको धमकाया बोले दुष्ट ठहरो, तुम कौन हो जो मेरी बिना आज्ञा के मेरे ही राज्य में आकर के गो और नंदी का ही तिरस्कार करने लग गए। तब उसने कहा प्रभु मेरा नाम कलयुग है। बोले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो न तो गुणा के से यशोधराणा बंधांजलि किंचित। उसने हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा और सिर पर हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा करें। और परीक्षित हैं दीनवत्सल, शरणागत आए हुए को अब शरणागति से टाल नहीं सकते, तो उसको शरणागति दे दी और कह दिया कि आप मेरे राज्य से दूर चले जाओ। बोले महाराज कहाँ जाऊं, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो। यत्र क्वचन बतस्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्य तत्र तत्रापि तमात्तेषु सरासनम। महाराज कहाँ जाऊं, यत्र क्वचन बतस्यामि, जहाँ सोचता हूँ कि यहाँ रुक जाऊं वहीं मुझे आप दिखाई देते हो धनुष बाण लेकर के। तो सारी पृथ्वी सार्वभौम राजा आप हो इसके, तो महाराज सभी जगह आपका अधिकार है, तो आप मुझे 2-4 स्थान दे देते, मैं अपना आराम से रह लेता। तो उन्होंने कहा दूतम पानम स्त्री आसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। आप 4 जगह रहो जहाँ मदिरापान किया जाए, जुआ खेला जाए, पर स्त्रियों का गमन होता हो, और जहाँ पर जीवों की हत्या होती हो वहाँ रहो आप जाओ। अब बोले महाराज जैसा मेरा काला रंग वैसी तुमने मेरे घर भी दे दिए रहने के लिए। अरे कोई गौरा तो बढ़िया सा दे दो, कम से कम आनंद से सुनो। कलियुग ने सोचा जब तक इसके राज्य में रहने से फायदा नहीं है, जब तक राजा के ऊपर अपना अधिकार ना हो, फिर क्या फायदा उसके राज्य में रहने से। जब राजा ही हमारी ना सुने क्या फायदा। बोले महाराज जी कोई अच्छा सा स्थान दे दो। उसी समय उन्होंने कहा पुरुष याचमानाय जात रूप मदा प्रभु ततो निर्दम मदम कामम रजो वैरम चपत्र। तो उन्होंने स्वर्ण में वास दे दिया। तो अब तो वो बहुत खुश हुआ कलयुग। तो यह प्रश्न उठता कि धातु नाम अस्मि कांचनम। भागवत जी के 11वें स्कंद में भगवान ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया है तब कहा कि मेरा एक स्वरूप सोना भी है, धातु भी है, मैं सोना हूँ, कनक हूँ। तो जब भगवान सोने में तो कलयुग का वास सोने में कैसे हुआ। बोला ये जो मुकुट था ना ये अत्याचारी पापाचारी का था। तो पापाचार के अत्याचार के और 2 नंबर के पैसे से जो स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो अपनी खून पसीना की कमाई से जो कमा करके स्वर्ण बनाया जाता है उसमें परमात्मा का वास होता है। अब तो राजा के ऊपर उसने सूक्ष्म रूप बना के कलयुग उस मुकुट में आकर के उस गए। महाराज आए, आकर के अगले दिन गए मृग्यावन करने के लिए। उसी समय समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भूख प्यास से तृपित थे, और जाकर के कहा ऋषि मुझे जल दे दो। लेकिन ऋषि समाधि में बैठे थे। समीक अंतर्मुखी प्रवृत्ति हो चुकी थी, उन्हें नहीं पता उनके आश्रम में कौन आया है कौन नहीं आया। वो तो अपनी समाधि में लीन थे। पास में एक सर्प पड़ा था, उसको धनुष कोटि से उठा करके और उनके गले में डाल दिया। क्या इसने एक राजा का आने पर स्वागत नहीं किया। और वहाँ से चले। बच्चे खेल रहे थे कुछ दूर पर, उन्होंने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी से कहा श्रृंगी
राजा आए थे परीक्षित, तुम्हारे पिताजी समाधि में थे, उन्होंने आकर के श्राप डाल दिया। अब जब श्रृंगी ने सुना, बाल्य अवस्था में ही क्रोध आ गया,